Hello, class 7 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher, Sila. Today, we are going to start with the 17th chapter, which is analogies. Let's get started. An analogy is a comparison of two pairs of words that are quite different yet related in a similar way. एक एनालॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये कंपैरिजन होता है टू पेयर ऑफ वर्ड्स में, यानी कि दो वर्ड्स में जो एक पेयर हो, लेकिन क्वाइट अ डिफरेंट वे, यानी कि अलग अलग वे में वो डिफरेंट भी होते हैं लेकिन साथ में वो थोड़े बहुत सिमिलर भी होते हैं, उन्हें हम एनालॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्स इज टू वुड कटर एज पेन इज टू राइटर। अब हमने एक्स और वुड कटर, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटी वैसे तो कुछ नहीं है। एक्स एक अलग चीज हो गई, वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल है। वुड कटर एक इंसान है, ठीक है, उसका प्रोफेशन है वुड कटिंग। लेकिन एक्स और वुड कटर सिमिलर भी हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ में कंबाइन होती हैं, काम करती हैं। वुड कटर एक्स की मदद से वुड कट करता है। तो ये वर्ड्स अलग अलग मीन करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली ये सिमिलर भी हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। इसी तरीके से राइटर और पेन, पेन भी एक अलग वर्ड है, एक अलग चीज है पेन। राइटर भी एक इंसान है, एक प्रोफेशन है, लेकिन जो उसका प्रोफेशन है राइटिंग, उसके हिसाब से पेन और राइटर के हिसाब से जो पेन का जो है, उन दोनों का कनेक्शन, उन दोनों का रिलेशन जो है वो एक सिमिलैरिटी दिखाता है कि एक राइटर और एक पेन। तो इस चीज से हमें समझ में आता है कि दो अलग अलग वर्ड्स जिनके अलग अलग मीनिंग है, बट सिमिलरली हम उन वर्ड्स को साथ में यूज करते हैं, तो वो हमें एक सिमिलैरिटी भी दिखाते हैं। इसे कहते हैं हम एनालॉजी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एनालॉजी समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एनालॉजी वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको यहाँ पर ब्लैंक्स जो है उन्हें फिल करना है सही एनालॉजी की मदद से। एक आपको एग्जाम्पल करके दिया है, आइए उसे देखिए। एक्टर इज टू मूवी एज ऑथर इज टू बुक। ये आपको यहाँ पर करके दिया है। तो बुक जो है वो हमने नीचे से जो ऑप्शंस थे, राइटिंग, मूवीज, बुक, उनमें से हमने जो अप्रोप्रिएट एनालॉजी थी उसको सिलेक्ट करके फिल किया। इसी तरीके से दूसरा देखिए, टेलीविजन इज टू मूवीज एज रेडियो इज टू। अब रेडियो में हम क्या सुनते हैं? वीडियोस नहीं देख सकते हम रेडियो में। म्यूजिक डेफिनेटली सुनते हैं, और स्विच। तो इन तीनों ऑप्शंस में से सबसे अप्रोप्रिएट एनालॉजी क्या है? म्यूजिक। तो यहाँ पर अब लिखेंगे टेलीविजन इज टू मूवीज एज रेडियो इज टू म्यूजिक। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप सही एनालॉजी को फिल करते हुए कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एनालॉजीज समझ में आए होंगे। एनालॉजीज क्या है? आपके एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक पेयर ऑफ वर्ड्स जो उनके अलग अलग सेपरेट मीनिंग्स तो डिफरेंट है, लेकिन वो साथ में उनका रिलेशन एक दूसरे से है, इसीलिए वो सिमिलैरिटी भी दर्शाते हैं। तो इन्हीं को हम एनालॉजीज कहते हैं। एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।